एक दो सोशल मीडिया पर इस तरह की भ्रामक इंफॉर्मेशन फैलाई गई कि वहां पर 2 लोगों की मौत हुई है। अगर इस तरह की कोई भी भ्रामक इंफॉर्मेशन डालेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और ये भ्रामक प्रचार हो जाता है ना, वो ज्यादा स्थिति को खराब करता है। ऐसी कोई बात नहीं, मीडिया में भ्रामक प्रचार हो रहा है कि भाई ये बंदे गायब हो गए, बंदे मर गए, ऐसा कुछ नहीं है। अब आपकी कोई डिमांड है, आपने लिस्ट दे दी मेरे को, वो डिमांड मान ली तो फिर बात ही नहीं रहती ना। पानीपत रिफाइनरी विवाद आखिरकार सुलझ गया है। आज पानीपत के एसपी व डीसी द्वारा मिलकर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि नए प्रोजेक्ट पर ये लेबर काम कर रही थी, इन्हें बाहर से लाया गया था और इनके द्वारा ही यहाँ पर हंगामा किया गया और इसी को लेकर अब जो है आगे क्या कुछ बातचीत हुई है इनके साथ, ठेकेदारों के साथ, बाकी सभी अधिकारियों के साथ। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं डीसी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार दहिया द्वारा क्या कुछ बताया गया। 15 मिलियन मेट्रिक टन पर ईयर की रिफाइनरी तो चल रही है। ये जो स्ट्राइक हुई थी सोमवार को, ये जो नया उनकी एक्सटेंशन थी 10 मिलियन मेट्रिक टन की एक्सटेंशन थी रिफाइनरी की, तो 25 सबसे बड़ी रिफाइनरी हो जाएगी इंडिया की पानीपत में। वो नया प्रोजेक्ट था और ये लेबर कंस्ट्रक्शन लेबर थी जो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान इस एरिया से आई हुई थी। ये हमारे यहाँ पे भी गेट नंबर 4 पे 3 नंबर से इनकी एंट्री होती है और 4 पे झुग्गियां सी बना रखे हैं लोगों ने। उसमें 5-1 हजार ये रहते हैं, बाकी ददलाना भी रहते हैं, कुलताना भी रहते हैं, वो करनाल में पड़ता है 7 लगता। तो स्थिति पूरी तरह से काबू में है। मीडिया में धार्मिक प्रचार हो रहा है कि भाई बंदे मर गए थे, तुम्हारे बंदे मर गए, ऐसा कोई बंदा नहीं है, क्योंकि वहां पे एंट्री एग्जिट की हाजिरी लगती है, कितने बंदे आए कितने गए। हम रोज रिफाइनरी में, आज भी रिफाइनरी में आईजी साहब आए होते, आईजी लैंड ऑर्डर, उनके साथ जाके आए हैं। रोज रिफाइनरी में जाते हैं, रिफाइनरी वालों को, ठेकेदारों को यहाँ बुलाते हैं। उनके बड़े ठेकेदार जैसे LNT है, ट्रॉय LNT के पास 9,500 लेबर है, 3,500 वो है। उनकी छोटी छोटी डिमांड थी, क्योंकि वो रिफाइनरी की लेबर नहीं, रिफाइनरी कॉन्ट्रेक्चुअल पे काम करवा रही है कि भाई कितना काम करोगे इतने पैसे देंगे, तो वो पैसों पे उनको दे देते थे, आगे वो देते थे। तो कल उनके 10-12 बंदे जो आगे आ रहे थे, वैसे कोई यूनियन नहीं उनकी, हेडलेस है, बिना यूनियन के हैं, तो उनके 10-1 बंदे जो आगे आ रहे थे कई दिनों से, उनको बैठाकर न उनको हमारा असिस्टेंट लेबर कमिश्नर बैठा, सेंटर का असिस्टेंट लेबर कमिश्नर बैठा और उन्होंने बताया कि ये रेट है, सेंटर के रेट ये है, C टाइप सिटी है पानीपत, उसके ये रेट है, उस रेट से उनको ज्यादा मिल रहा था। उनकी डिमांड ये थी, क्योंकि ठेके पे पेमेंट होती थी, तो रिफाइनरी तो ये नहीं कि 1 तारीख को पेमेंट करती हो तो 15 तारीख को पेमेंट करती हो, जब बिल आया, जब बिल पास कर दिया। उन्होंने कहा 1 से 7 तक सैलरी मिलनी चाहिए, तो वो 1 से 7 तक सैलरी देती। बल्कि हमने कहा कि होली का है, तो ठेकेदार बुलाए थे, होली का पर्व आ रहा है 4 तारीख को, तो होली के पर्व में आप इनको फरवरी में आज ही सैलरी दे दे, 27 और 28 को। तो उन्होंने एश्योरेंस दिए कि आज वो बिल फरवरी के भी पेमेंट कर देंगे। वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की कोई दिक्कत नहीं, जो मजदूर काम करने आ रहे हैं वो आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे वो मौज मस्ती अपने क्वार्टर में बैठे हुए हैं, कोई समस्या नहीं है, कोई सवाल नहीं। मीडिया में धार्मिक प्रचार कर रहे हैं कि जी आपके बंदे गायब हो गए, आपके ये, ऐसा कुछ नहीं है, हमने पता कर लिया। हाँ, शुक्रवार को एक इंसिडेंट हुई थी, 2 बंदे थे, उनके हाथ से पाइप गिर गया था, एक के पैर में फ्रैक्चर हुआ था और एक के हाथ में चोट आई थी। हाथ के चोट वाला डिस्चार्ज हो गया था, आज वो भी डिस्चार्ज हो गया जिसके फ्रैक्चर हुआ था पैर। ये जो बात हुई थी, ये इंसिडेंट उन्होंने रिपोर्ट भी कर रखी थी और बता भी रखी थी। ऐसी कोई बात नहीं, मीडिया में धार्मिक प्रचार हो रहा है कि भाई ये बंदे गायब हो गए, बंदे मर गए, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बंदा नहीं मरा, कोई वो नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा है, काम तो IUCL में हो रहा था, उसके कंपाउंड में हो रहा था। IUCL की जिम्मेवारी बनती है यदि कोई कैजुअलिटी होती है, यदि यहाँ बाई चांस कोई छत से भी कूद के मर जाए, मैं छुपाऊंगा थोड़ी ना, उस बात को बताऊंगा। काम करते हुए मर जाए तो उनकी तो लेबर भी नहीं है, IUCL की तो लेबर भी नहीं है, IUCL की तो जिम्मेवारी भी नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि जी हमारा जोखिम भत्ता भी, तो जोखिम भत्ता भी इलाज भी करा रहे हैं उनका और भी कर रहे हैं। वो जो उनकी नो डिमांड थी, वो नो डिमांड लिख के IUCL ने भी अपनी सहमति दी है कि यदि ठेकेदार नहीं करेगा तो हम करेंगे। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, कोई तनाव नहीं है, लोग आ जा रहे हैं, जो काम पे है, आज भी काम चल रहा है, 5-1 हजार लेबर गई हुई है, वो काम कर रही है। वैसे लेबर 20,000 थी, कुछ लोग 25% लोग अपने अपने सैलरी जिसकी डली वो अपने गांव में चला गया, क्योंकि 15 दिन के लिए जाते थे होली पे।
तो होली आई हुई है, तो अब जिसने बिहार जाना है वो 4-5 दिन पहले तो जाएगा ही ना होली पर पहुंचने के लिए। तो 25% लोग जा भी चुके हैं, होली मना के आएंगे। तो आपको माध्यम से ये बताना चाह रहे थे कि बाहर जाने वाले प्रचार हो रहे लेबर को, क्योंकि 20,000 में आदमी कभी 2 आदमी गायब हो गए, 2 आदमी मर गए, ऐसा कुछ नहीं है। इस मंच के माध्यम से मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। हाँ, एक इंसिडेंट जो मैंने बताया वो जरूर हुआ, तो वो पाइप गिरने से हुआ था, गलती से हो गया था, वो कोई किसी ने जानबूझ के नहीं किया था। और लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से नियंत्रण में, स्थिति तनावपूर्ण नहीं है, कोई तनाव नहीं। आप जाएंगे वहां पे देख भी सकते हैं। ठेकेदारों को कहा कि टाइमली पेमेंट की जाए, ठेकेदारों को बता दिया कि मिनिमम वेजेज वो उससे मिनिमम वेजेज से ज्यादा दे रहे थे। 26 दिन की उन्होंने कहा है कि वर्किंग होनी चाहिए, 8 घंटे के लिए होना चाहिए, 8 घंटे से ऊपर है ओवर टाइम होना चाहिए। और उनको कह दिया कि भाई फरवरी के महीने की तनख्वाह दे दी जाए। ठेकेदार सारे एग्री हो गए। ठेकेदार बड़े ठेकेदार थे, कुछ मुक्त ठेकेदार नहीं है, बड़े बड़े हैं। L&T का है, ट्रॉय का मैंने बताया 9,500 लेबर तो L&T की है, और उन्होंने ही कॉलोनियां बनवा के न उसी में वो रखवा रहे हैं उनको किराए पे, किराया भी वही दे रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये भ्रामक प्रचार हो जाता है ना, वो ज्यादा स्थिति को खराब करता है। अदरवाइज स्थिति आप आयुशील में जाएंगे, स्थिति आप लोग गए भी हैं, आपने खुद भी देखा है। बीच में आ गए दूसरे सेटू हो या दूसरे संगठन बीच में आ गए। वो भी संगठन क्या है, जैसे MNC है, चीटू है, NMC है, नहीं BMS है, BMS के हैं, आए हुए हैं। वो भी उनको बता रहे हैं कि मिनिमम वेजेज मिल रहे हैं आपको, सारी चीजें मान ली गई हैं, डिमांडें मान ली गई। सीटू वाले भी बता रहे हैं, कोई उनको उकसा नहीं रहा। पर प्रॉब्लम क्या है कि मैं ट्रांसपोर्ट में रहा था, उनकी यूनियन होती थी, तो यूनियन को जो सहमति बन जाती थी उसको एडमिट कर लेते थे। कल हमारी सहमति बन गई, एग्री हो गया, लिख के दे दिया, उसके बाद भी भीड़ है ना वो तो। अदरवाइज सब लोग जो आना था वो आ रहे हैं, जो त्योहार पर जाना चाह रहे हैं वो जा रहे हैं। कोई रुकावट नहीं है कि लोग खड़े हैं नारेबाजी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। अब आयुषिल में जाएंगे तो कहीं आपको 10 वर्कर भी खड़े नहीं मिलेंगे। सिटी और ये है, ये कोई वो नहीं करे। ये तो मिनिमम वेजेज की बात वो उनको मिल रही थी, दिखा दिया उनको 14,531 रुपए रोजाना के मिलते हैं, और 26 दिन के 14,000 रुपए मिलेंगे, जबकि उनको किसी को 19,000 मिल रहे थे वो टाइम पे, किसी को 20,000 मिल रहे थे। लेकिन पूरा मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी है। कल भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष भी आए थे। हाँ जी, तो क्या आश्वासन थे, क्या बातचीत हुई, क्या उनका रुख भी पॉजिटिव है। अशोक जी हैं, वो लगे हैं, वो भी साथ में मजदूरों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। वो भी ये है कि जो भ्रामक प्रचार उसको निकालने की बात कर रहे हैं। छोटी छोटी बातें जो नहीं पहुंचती, जो बातें जैसे उनकी डिमांड थी, बता दी, अभी सारी मान ली। अब आपकी कोई डिमांड है, आपने लिस्ट दे दी मेरे को, वो डिमांड मान ली तो फिर बात ही नहीं रहती ना। यानी कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है, सभी आपस में इंडिविजुअल कर रहे हैं, इंडिविजुअल कर रहे हैं। वहीं पानीपत के SP भूपेंद्र सिंह भी हैं, जिन्होंने बताया कि कई लोगों द्वारा अफवाह फैलाई गई कि वहां पर इतने लोगों की मृत्यु हो गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मामला शांत है, सभी लेबर अपने अपने काम पर लौट चुकी है, अब विवाद सुलझ चुका है। इंसिडेंट हुआ था हमारी आयुषील में, मैं खुद मौके पर गया था और सारी स्थिति का जायजा लिया था। आज विशेष तौर पर आप लोगों को इसलिए आमंत्रित किया कि 1-2 सोशल मीडिया पर इस तरह की भ्रामक इंफॉर्मेशन फैलाई गई कि वहां पर 2 लोगों की मौत हुई है। ऐसी कोई भी बात नहीं है। जैसा कि DC साहब ने भी आपको बताया है, हम डेली कम से कम 2 या 3 घंटे हमारे रिफाइनरी में लगा के आ रहे हैं, हर एक लोग से बात कर रहे हैं, हर एक स्थिति को हम आकलन कर रहे हैं। अगर इस तरह की कोई भी भ्रामक इंफॉर्मेशन डालेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, हम कार्रवाई करेंगे और इसमें कोई भी कोताही नहीं बरतेंगे। अगर किसी ने इस तरह की अफवाह फैला के कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी, हम बिल्कुल नहीं बख्शेंगे उसको। हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और हम हर आदमी की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध हैं और हमेशा पुलिस वहां तैनात रही है और रहेगी। जब तक हम देख रहे हैं कि माहौल शांतिपूर्ण है, उसी हिसाब से हम अपनी फोर्स का विड्रॉल का भी प्लान बनाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो कार्य रुका हुआ था, जो साइट एक्सपेंशन में चला हुआ है, वो जल्दी से जल्द बहाल हो और लेबर अपने काम पर लौटे। क्योंकि त्योहार आ गया, जैसे बताया अभी आपको, त्योहार के बाद आ जाएंगे, उससे पहले जितनी लेबर यहाँ रुकेगी, जो भी काम पर जाना चाहे सब स्वतंत्र हैं और अपने काम पर आ जा रहे हैं। सर, अलग अलग जिले से भी मीडिया वाले आए, सोशल मीडिया वाले आए हैं, उन पे भी निगरानी है सर? हमारी सब पर निगरानी है। मैं आपके माध्यम से फिर ये रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई भी इस तरह की आप समाज में इस तरह की कोई जो भ्रामक स्थिति या इंफॉर्मेशन ना फैलाएं जिससे कि किसी का नुकसान है।
तो जितनी भी मांगे इन लेबर द्वारा कही गई थी उन सभी मांगों को मान लिया गया है। मामला सुलझ चुका है, माहौल बिल्कुल शांत हो चुका है और किसी प्रकार की कोई भी अशांति फिलहाल नहीं है। मामले को शांत कर दिया गया है और सभी लेबर अपने काम पर लौट गए हैं। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सुरेश शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।